शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर आप ही के साथ। डॉक्टर प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की पिच का फायदा बीजेपी को अलग अलग राज्यों में कई बार देखने को मिला है। जिस तरीके से बाबा पहुंच रहे हैं, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात को एक बार फिर से दोहराते हैं, श्री श्री रविशंकर से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं। क्या हिंदुत्व की पिच इस वक्त सियासी ग्राउंड में बीजेपी बिहार के लिए तैयार कर रही है और उसका फायदा उठाना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पर भरोसा करती है। और जहां तक धर्म गुरुओं के माध्यम से सियासी पिच बिछाने की बात है, तो हम धर्म गुरु सनातन के ध्वजवाहक हैं। वो अपनी बातें अपनी तरीके से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो सबों को साथ लेकर चलती है। लेकिन अगर कोई यह कह दे कि बाबर और औरंगजेब का गुणगान यहाँ पर करने लगे, तो सवाल उठता है कि जिन लोगों ने भारत की अस्मिता को, भारत के खजानों को, भारत की संस्कृति को लूटने का प्रयास किया, ऐसे लोगों का यदि महिमा मंडन किया जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, तो उसका निश्चित तौर पर विरोध किया जाएगा। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आज लगातार केंद्र में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है। और इतने लंबे समय में सभी लोगों ने, भारतवर्ष की जनता ने इस बात को आत्मसात किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबको साथ लेकर चलती है, सभी धर्म को समान भाव से देखती है, अपने सियासी फायदे के लिए कोई धर्म उन्माद फैलाने का काम नहीं करती। इस बात को लेकर सभी लोग जानते, इस बात को हर लोग पहचानने लगे हैं। और जो बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर जो सामने आ रही है, उस पर आप देखेंगे कि कई तरीके से जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं उनके मैं एक बार आपके पास फिर से आती हूँ। प्रीति जी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। कंचना यादव, क्या जो इस वक्त बाबाओं का बिहार दौरा है, जिसमें बहुत सारे मैंने नाम लिए, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री जो इस वक्त लालू प्रसाद यादव के गढ़ में मौजूद हैं, क्या ये विपक्ष को असहज कर रहा है? क्योंकि हिंदुत्व की पिच वो पिच है जो बीजेपी का अपना ग्राउंड है, और बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उस ग्राउंड में वो बहुत माहिर है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष भी जानता है। क्या विपक्ष को ये असहज कर रही है स्थिति? देखिए, पहली बात मैं इस पर आई कि बिहार बात होगा, पाखंडी पर बात होगा, किसी प्लांटेड एजेंट पे बात होगा, है ना। इस पर मैं इस डिबेट में पहली बात नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई हूँ, बैठ गई स्टूडियो में, और मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि फोन भी आ रहा है कि पाखंडियों पर जो है डिबेट नहीं करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी प्लांट की है। और हाँ, बिहार, एक सेकेंड आप सुन लीजिए, जब बैठी हूँ तो सुन लीजिए पूर्णिमा जी। मैंने अभी आपको सुनने से कहाँ मना किया? यह देश, क्या बोल रही है? मैंने आपको अभी सुनने से कहाँ इनकार किया? आप तो बोली नहीं है। यह बिहार युवाओं का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और ये तमाम जातियों में इस देश को खंड खंड विखंड करने वाले लोग, पाखंडी लोग, धूर्तवादी लोग जो जनता को मूर्ख बनाने के, उससे बिहार भटकने वाला नहीं है। मुद्दों पर राजनीति से होगी नहीं। 20 साल का ये जवाब बिहार को दे पाएंगे नहीं कि 20 साल में इन्होंने बिहार का कितना विकास किया, पलायन क्यों नहीं रोके, रोजगार क्यों नहीं दिए। आज ही पता है, स्कूलों में जो दोपहर का भोजन बनाती है ना, उन महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ बिहार में कितना पैसा मिलता है? 1500 रुपए महीना। क्या आप इमेजिन कर सकती हैं? 1500 से 1600 रुपए महीना मिलता है, जिसमें 53 रुपए एक दिन का। पूर्णिमा जी, अगर एक दिन आप काम करें और आपको 53 रुपए मिले, ये तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपनी गृहस्थी संभाल पाएंगे? ये हाल है बिहार का, और बिहार का ये हाल करने वाले कौन है? नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी है। और इस मुद्दों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पाखंडियों को इम्प्लांट करेगी, जो हमें ज्ञान देंगे कि बिहार नहीं तो कौन है पाखंडी? कौन है? नाम बोलिए, पाखंडी कौन है? बोल रही है ना, धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग नाम है उसका। एक नंबर का पाखंडी आदमी है, छलावी आदमी है, एक नंबर का धूर्त आदमी है, एक नंबर का छुआछूत फैलाने वाला आदमी है। कहता है दलित। तो अगर ये सब कुछ है धीरेन्द्र शास्त्री, अगर ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री है, चलिए मैं मान लेती हूँ आपने जो एडजेक्टिव्स दिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री वो सब कुछ है, तो फिर इतना क्यों परेशान हो रही है आरजेडी? आरजेडी
कहाँ परेशान होगी? आरजेडी ये पूरे देश भर के पखंडियों को, पूरे ग्लोबल लेवल के पखंडियों को लाकर बैठा दे, ईडी सीबीआई लगा दे, कुछ भी कर ले, मुद्दों को तो नहीं भटका पाएंगे। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे भागकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से बिहार को प्रॉमिस किए हैं? है क्या कंचना जी? कौन? ईडी और सीबीआई भी पाखंडी है क्या? ईडी और सीबीआई की मैं बात नहीं कर रही। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव के पहले जेल भी नेताओं को डाल देते हैं। चुनाव के पहले तो बिहार में सबकी एंट्री बंद कर दें? आपको नहीं मालूम है तेजस्वी क्या? यादव बस घूमे, आरजेडी घूमे, एमवाई कॉम्बिनेशन को लेकर घूमे, बिहार में बाकी सबकी एंट्री बंद कर दी जाए, रोक देंगे क्या? एमवाई कॉम्बिनेशन ये आप कह रही है ना? हमारे साथ तो पिछड़ा भी है, हमारे साथ अति पिछड़ा भी है, हमारे साथ हर जाति हर समुदाय के लोग हमारे तो साथ जीता क्यों नहीं रहा आरजेडी को? जीता क्यों नहीं रहे फिर आरजेडी को? अगर सब कोई है आपके साथ तो आरजेडी को जिता क्यों नहीं रहे? नहीं जिता रही है जनता। 20 साल में इनका हाल देख लिया। और कौन सा जदयू को जिता रही है जनता? 3rd नंबर की पार्टी है, धोखे से मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। ये कोई मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थोड़ी ना। ये 2 पहिए पर स्टेपनी पे चलने वाली सरकार है, खटारा सरकार है, और बिहार को खटारा और बदहाल बनाने के रास्ते पर है जनता। इस बार प्रीति शेखर जी अपनी बात को जरा पूरा कर लीजिएगा। प्रीति जी का फ्रेम राइट है तो मुझे बताइए, अभी उनसे बात हो सकती है, नहीं हो सकती है? ठीक है, थोड़ी देर प्रीति जी जरा आपको एक बार ठीक तरीके से रिकनेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपकी बात को ढंग से मैं समझ पाऊं, और अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको दुरुस्त किया जाए। हाँ सर। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी हैं हमारे साथ। कुंवर अजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी ठीक है सर। कुंवर जी आपका स्वागत करती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता आप हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुंवर अजय सिंह साहब, अभी अभी कंचना जी कह रही हैं कि पाखंडियों को बुला लेती है बीजेपी, धूर्तों को बुला लेती है बीजेपी, और इनका बस चले तो सारे के सारे पाखंडी बिहार में ला दे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मुख्य सवाल सर सीधा सा है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी हिंदुत्व की पिच पर खेलने की रही है और उसका रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में भी रहा है। बीजेपी की आपके साथ मिलाकर है सरकार बिहार में। अब जब जिस तरीके से बाबा पहुंच रहे, धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे, मोहन भागवत पहुंच रहे, श्री श्री रविशंकर पहुंच रहे हैं, ये सियासी जमीन किसके लिए तैयार कर रहे हैं?